इस बीच आ रही है, पाकिस्तान में यूएस की वीजा सर्विस को बंद किया गया है। पाकिस्तानियों को यूएस का वीजा बंद कर दिया गया है। सभी काउंसुलेट में सर्विस बंद कर दी गई, यानी यूएस की तरफ से एक रिटेलिएशन कह सकते हैं आप, एक्शन कह सकते हैं। कराची में वाकया हुआ, इस्लामाबाद में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और भी मुल्क के काफ़ी सारे हिस्सों में हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ। इसमें कुछ जलाओ घिराव के वाकयात हुए हैं और ख़ास तौर पे जो कराची का जो कॉन्सुलेट है अमेरिकन, उस पर जो हमला हुआ है तो अमेरिकन मीडिया समझाइएगा क्या आसार नजर आ रहे हैं अभी तक कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यानी दीगर जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं, चीन, रूस, यूरोपीय ममालिक, ये इसमें शामिल हो सकते हैं? बहुत अहम सवाल है। देखिए, इसको मैं आसान कर देता हूँ आपके सवाल के जवाब को। देखिए, वॉर जो इस वक्त है ना, वो मल्टी डोमेन वॉर होती है। अगर आपका मतलब ये है कि क्या एक्टिव कॉम्बैट ऑपरेशंस में चीन और ट्रंप ने नहीं, बल्कि अमेरिकन पॉलिसी को अगर हम बात करें तो अमेरिकन पॉलिसी यही रही है कि दूसरे की जमीन पर जाके लड़ो। वियतनाम के साथ उनकी जंग ले लें, इराक के साथ उनकी जंग ले लें, अभी यूक्रेन रशिया की वॉर है, वो भी उसको रशिया यूएस वॉर कहा जाता है, उसको यूक्रेन रशिया वॉर नहीं कहा जाता। तो वो कहाँ पे है? उससे इफेक्ट कौन हुआ? यूरोप हुआ ना, यूरोप में मसला पड़ा। अमेरिका को डायरेक्टली उसका कोई, हर तरफ मुसलमानों की मार पड़ती है तारड़ साहब, मतलब पूरे मिडल ईस्ट में मुसलमान ही मर रहे हैं, गोलियां चले, आपस में भी मर रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहा है, ईरान अरब वर्ल्ड लड़ रही है। शुरू हो जाए मेडिटेरेनियन से लेके और यहाँ तक जिधर जिधर मुसलमान एक दूसरे के हथी पे ने, बाकी दुनिया यूरोप है आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी। और अब उसके जितनी मिडिल पावर्स हैं उनको अपना बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब ये रूल्स, वो एक फैलेसी थी जी, रूल बेस्ड ऑर्डर, कोई नहीं, ड्रामा खत्म है, सब कुछ है। ये जो हुआ है अब ईरान में, ठीक है, इनिशियल बड़े लोगों को तसल्ली होगी होगी, अच्छा जी न्यूक्लियर नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, सब कुछ रहा। दोस्तों, ईरान और इजराइल की लड़ाई के कारण पाकिस्तानियों को अब अमेरिका की तरफ से फटके पड़ने लगे हैं। दरअसल आप सभी को पता होगा कि जब अयातुल्ला खामेनी की मौत हुई तो पाकिस्तान के अंदर भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे। पाकिस्तान के प्रोटेस्टरों ने अमेरिका के दूतावास फूंक डाले थे, उनके वाणिज्य दूतावासों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद अमेरिका नाराज था और अब अमेरिका का गुस्सा फूटा है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान से जितने भी वीजा मांग रहे थे अमेरिका के अंदर का, उसको साफ मना कर दिया है अमेरिका ने। और अमेरिका ने वीजा सेवाएं पाकिस्तान के लिए कर दी हैं बंद। अब किसी प्रकार का वीजा पाकिस्तानियों को अमेरिका के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि अमेरिका जान चुका है यदि ये जिहादी हमारे देश में घुस गए तो वहां पर जाकर हमला करेंगे। यहां पर देश में ये हाल किया है तो हमारे देश जाकर पता नहीं कौन कहां पर कैसे फट जाएगा, यही बात पता नहीं है। और इसी कारण से पाकिस्तानियों को बड़ा झटका लगा है। इस बीच आ रही है, पाकिस्तान में यूएस की वीजा सर्विस को बंद किया गया है। पाकिस्तानियों को यूएस का वीजा बंद कर दिया गया है। सभी काउंसुलेट में सर्विस बंद कर दी गई, यानी यूएस की तरफ से एक रिटेलिएशन कह सकते हैं आप, एक्शन कह सकते हैं। पाकिस्तान में यूएस की वीजा सर्विस पर पाबंदी बंद कर दिया गया, सर्विसेज को बंद कर दिया गया, जो कि होना भी था जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी। कराची में वाकया हुआ, इस्लामाबाद में भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और भी मुल्क के काफ़ी सारे हिस्सों में हो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी हुआ। इसमें कुछ जलाओ घिराव के वाकयात हुए हैं और ख़ास तौर पे जो कराची का जो कॉन्सुलेट है अमेरिकन, उस पर जो हमला हुआ है तो अमेरिकन मीडिया जो है वो अब कह रहा है जी कि वो तो जो उनके वहाँ पे मरीन्स थे उन्होंने ही फायरिंग की है। तो इस सूरत हाल को अवॉइड करने के लिए आपके ख्याल में क्या तजवीज़ है, क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो ये देखें, ये सेंसिटिव मामला है, इसको प्रूव होना ज़रूरी है। देखें, पाकिस्तान में एक ओवरऑल चलें, गवर्नमेंट एक क्लेम करती है हमारे लिहाज से तो जो मर्जी कहते रहे, मगर मेरा समझना ये कि पाकिस्तान में जिस किस्म का भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसका जवाब उसको कंट्रोल वायलेंस से किया जा रहा है, जिसके नतीजे में ये शहादतें हो रही हैं। देखें, 35 बंदों का मर जाना कोई ऐसे नहीं है, देखें एक आम बात नहीं है। देखें, लोग अगर गम में निकले हैं उन्हें हैंडल करने वाले भी तो, लेकिन यहाँ पे सवाल है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, कि वो जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनका जो गम है उसमें तो हम सारे शरीक हैं। उसमें एक नकाब पोश जो है उसके हाथ में पिस्टल नजर आती है और वो अंदर कॉन्सुलेट के अंदर फायरिंग कर रहा है।
वो कौन था? यही तो चीज़ है ना, किसी चीज़ पे तो प्रोब होने की बात है कि कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो हर प्रोटेस्ट को हाईजैक करना चाहते हैं, कि वो चाह रहे हैं कि इस सरजमीन में कोई प्रोटेस्ट ही ना हो, कोई बंदा किसी अपने हक के लिए आवाज़ ही ना उठाए। देखें, ये एक बेसिक जमहूरी हक है, इसको जितना हम अगर चेरिश करते हैं एज एन अवाम और उसको प्रोटेक्शन चाहते हैं, हुकूमत को भी उतनी उसे सीरियसनेस के साथ उस राइट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इस तरह के एलिमेंट को आज के दौर में आइडेंटिफाई करना क्या मुश्किल काम है। कैमरास के जरिए आज अगर एआई को इस्तेमाल करके ईरान के अंदर वो हमला कर लेते हैं, तो आज हम एआई को इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो जहां विल हो वहां रास्ता होता है। तो अगर हुकूमत इस पे तवज्जो दे तो पूरा खुरा मिल जाएगा कि ये कौन किसकी कारस्तानी है। जबरदस्ती इस जंग में धकेला जा रहा है, ये वाज़ेह है कि अमेरिका खुद से एक्ट कर रहा है और मिली भगत है। मैडम शेख, जहाँ तक ऑब्जेक्टिव की बात है, मकसद की बात है, मुझे तो एक रत्ती भर भी कन्फ्यूजन नहीं। और जो ये समझते हैं कि उनको कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल है कि माजरत के साथ मैं हैरान हूँ कि उनको क्या कन्फ्यूजन है। पहली बात, लेकिन इस अमेरिका को खुद भी कंफ्यूजन है ना भट्टी साहब, एक दिन आते हैं कहते हैं मकसद ये है, दूसरे दिन आते हैं कहते हैं कुछ और है। मैडम शेख, नहीं मैडम शेख, नहीं, ये सारी जंग है। जंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जो ये जंग लड़ा रहे हैं वो ना अमेरिका है ना ये इसराइल है, वो इनके पीछे लॉबी है, जियो लॉबी, और वो एक पीछे बैठ के ये सारा स्क्रिप्टेड है, सारी मंसूबाबंदी है। कल भी बात की थी, आज इस पर मजीद बात करूंगा। लेकिन इससे पहले अरब ममालिक, दुख है मुझे भी, तकलीफ है मुझे भी कि ईरान के मिसाइल यूएई पे जा रहे हैं, यूएई पे सबसे ज्यादा गिरे हैं, सऊदी अरब पे जा रहे हैं, कतर पे, ओमान पे, बहरीन पे। अब ये वक्त भी नहीं है कि मैं कोई कहूं कि क्यों बने पिट्ठू आप अमेरिका का, क्यों आप उनके साथ खड़े हुए, और क्यों नहीं आपने अपना किरदार अदा किया जो आपको करना चाहिए था, जो आप कर सकते थे। लेकिन दुख है, तकलीफ है, मगर क्या आप ये समझते हैं कि अगर ये ना होता तो ये ईरान के साथ खड़े होते? नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अगर एक मिसाइल भी ईरान फायर ना करता तो फिर भी क्या होना था? कुछ भी नहीं होना था। इन्होंने नहीं खड़े होना था, कभी भी नहीं खड़े हुए। पहले 12 दिनों की जंग में कितने खड़े हो गए थे, और उससे पहले जो लबनान के साथ हुआ, यमन के साथ हुआ, लीबिया के साथ हुआ, इराक के साथ हुआ, शाम के साथ हुआ, कौन किसके साथ खड़ा होता है? नहीं। ट्रंप ने नहीं, बल्कि अमेरिकन पॉलिसी को अगर हम बात करें तो अमेरिकन पॉलिसी यही रही है कि दूसरे की जमीन पर जाके लड़ो। वियतनाम के साथ उनकी जंग ले लें, इराक के साथ उनकी जंग ले लें, अभी यूक्रेन रशिया की वॉर है, वो भी उसको रशिया यूएस वॉर कहा जाता है, उसको यूक्रेन रशिया वॉर नहीं कहा जाता। तो वो कहाँ पे है? उससे इफेक्ट कौन हुआ? यूरोप हुआ ना, यूरोप में मसला पड़ा। अमेरिका को डायरेक्टली उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अफगान जंग ले लें, सूडान ले लें, मतलब जहां की भी बात कर लें, यही उन्होंने काम किया। अभी इससे पहले गल्फ वॉर ले लें 1992 का, पूरी मतलब जिसे कहते हैं कि मतलब बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन उनको क्या, उनका वेपन भी बिका, उनके लोगों